एचआरए, एचआरए जो सैलरी का एक पार्ट होता है दिखाया जाता है, क्या इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में ये दोनों दिखाते हैं और दोनों दिखाने का फायदा क्या होता है, जरा ये सारी बातें हमें समझाइए। यस, देखो, होम लोन क्या है? जो हम फ्लैट्स या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं रहने के लिए, उसका लोन जो लेते हैं उसके ऊपर, तो उसमें दो कंटेंट आते हैं। आपने सही बताया पंकज जी। एक तो प्रिंसिपल कंटेंट है और एक इंटरेस्ट कंटेंट। जो प्रिंसिपल है, अगर आपका कंप्लीशन आ चुका है उस फ्लैट का और उधर आप रहने को चले गए, तो उसके बाद जो प्रिंसिपल है उसका हमें 80C में डिडक्शन मिलेगा, और जो इंटरेस्ट कंटेंट है उसका हमें सेक्शन 24 में एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब जो हमारा सैलरी है उतने से हमारा कम हो जाएगा, अप टू उसका लिमिट दिया है। मगर आपने जो कहा था कि अगर एचआरए है, एचआरए क्या होता है? हम रेंट पे लेते हैं फ्लैट रहने के लिए, तो उसमें हमारा जो सैलरी कंटेंट है एचआरए का, उसका एक कैलकुलेशन दिया है। जैसे रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 40% ऑफ सैलरी, तो जो सैलरी उन्होंने डिफाइन किया है उस कैलकुलेशन के लिए, तो हमें हमें एचआरए का भी कुछ पार्ट, हाउस रेंट अलाउंस, हमको छूट मिलता है इनकम टैक्स के तहत। तो जो हम रेंट पे कर रहे हैं उसका हमें प्रूफ जो है, जैसा रेंट रिसीट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, या फिर आपका जो ओनर है फ्लैट का उसका पैन कार्ड हो गया, ये जो डॉक्यूमेंट है हमको जमा कराने होते हैं हमारे एम्प्लॉयर के पास उसका सही कैलकुलेशन के लिए। तो हाउस रेंट या फिर तुम्हारा हाउसिंग लोन, ये दोनों का भी बेनिफिट कई टाइम पे हमको मिलता है। जो इनकम टैक्स में दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजंस है, जहां पे हम रेंट भी पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो हम दोनों का भी बेनिफिट कई टाइम पे लेते हैं। नहीं, दोनों का बेनिफिट लेते हैं, पर आप हमें एक बात बताइए कि हमने कोई घर पोजीशन में ले लिया, ठीक है, और पोजीशन में लेने के बाद भले ही हम उसमें नहीं रह पा रहे हैं और वो हमारा रेंट पे भी नहीं लग रहा है, और दूसरी जगह हम रेंट पे रहते हैं, मतलब एचआरए भी हम जो एचआरए आप कह रहे हैं 80C के उसमें भी आता है, परिधि में आता है, तो इसमें इनकम टैक्स वाला हमसे क्या सवाल कर सकता है? क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई घर अपने कब्जे में ले लिया और अब मैं उसको रिनोवेट नहीं करा रहा हूं। आजकल आपको मालूम है कि किस तरीके से बिल्डर घर ऑफर कर देते हैं, जल्दी ले लो नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, और हम दिल्ली एनसीआर में रहने वाले कई लोग इससे परेशान भी हैं। तो दरअसल ये जो कानून बनाने वाले लोग बड़े ही तरीके से कानून तो बना देते हैं, लेकिन कितनी सारी समस्याएं हमें बीच में झेलनी पड़ती। हमने पोजीशन ले लिया, बिल्डर ने हमसे लिखवा लिया कि भाई हमने आपको घर दे दिया, वो घर हमारे बच्चों के स्कूल से, हमारे ऑफिस से बहुत दूर है और हम वहां रह भी नहीं पा रहे हैं और हम उसे रिनोवेट भी नहीं करा पा रहे फॉर सम रीजन। हमने ना तो उसको रेंट पे दिया है, पोजीशन ले लिया। तो अब हमें जब इनकम टैक्स डिक्लेरेशन करना होगा, ये सवाल आप समझ रहे होंगे मेरी भावना समझ को गए थे। राजेश अग्रवाल जी, तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये जरा समझाएं। देखो, सेक्शन 24 होता है जिसमें हमको रेंट का छूट मिल रहा है, और जो 80C है जिसमें हमको, सॉरी, जो एचआरए है, जो सेक्शन है एचआरए का जिसमें हमको एचआरए का छूट मिल रहा है, सेक्शन 13-14। तो ये जो सेक्शन है छूट दिया है 13 में ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मतलब जो सेक्शन 24 है, ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको अगर एचआरए मिल रहा है तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते, और एचआरए के सेक्शन में भी ऐसा कहा नहीं गया है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको दोनों का छूट मिल सकता है। सिर्फ जो इंटरेस्ट है, आपको जो छूट मिल रहा है वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए मिल रहा है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और आप रेंट भी पे कर रहे हो, उसका अगर सही आपके पास रीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप बता रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जो आपको सुन रहे होंगे निश्चित तौर पर वो लाभान्वित होंगे।